वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी नंबर लेने के बाद किन 6 बातों को आपको ध्यान पे रखना है। आज हर कोई जीएसटी नंबर ले लेता है, बट जीएसटी नंबर लेने के बाद बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होता है जो उनको नहीं मालूम है। इसके वजह से उनको काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट इंटरेस्ट और पेनल्टी में चला जाता है। तो अगर आप जीएसटी नंबर लेने वाले हो या जीएसटी नंबर ले चुके हो तो इन 6 बातों को आपको ध्यान पे रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला होता है साइन बोर्ड। जैसे आपके पास जीएसटी नंबर है या लेने वाले हो तो जीएसटी नंबर आने के बाद तुरंत आपको ऑफिस के बाहर आपका साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा। साइन बोर्ड में 2-3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। साइन बोर्ड में आपका कंपनी का नाम, जीएसटी नंबर, नेम, एड्रेस होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीएसटी नंबर। अगर आपने साइन बोर्ड जीएसटी नंबर नहीं रखा है, ऑफिसर विजिट करेगा तो इस पर आपको पेनल्टी भी लग सकता है। तो जीएसटी नंबर आपके पास है तो साइन बोर्ड लगाना काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी होता है। फ्रेमिंग और सर्टिफिकेट, आपके पास जो जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर का एक सर्टिफिकेट है, उसको आप फ्रेम करके आपके बिजनेस प्रीमाइसेस में आप रख दीजिए, क्योंकि जब भी ऑफिसर विजिट करेगा ये सर्टिफिकेट वो ज़रूर देखेगा। तीसरा है बिजनेस करंट अकाउंट। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है या लेने वाले हो तो आपके पास करंट बिजनेस अकाउंट होना ज़रूरी है। ये बिजनेस करंट अकाउंट आप नंबर जीएसटी नंबर लेने के बाद ओपन करा सकते हो। कोई भी बैंक में अकाउंट करा सकते हो ओपन। बिजनेस करंट अकाउंट जीरो मेंटेनेंस बैलेंस से भी होता है। एयू बैंक है, एयू बैंक जीरो बैलेंस मेंटेनेंस देता है। तो अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो एयू बैंक में आप ओपन करवा सकते हो। जीरो बैलेंस रहता है, कोई चार्जेस नहीं है उस पर। काफ़ी सारे बैंक चार्जेस लेते हैं। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, बट एयू में ऐसा कोई नहीं है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसमें कोई ऐसा मेंटेनेंस नहीं है। आप चाहे तो जीरो बैलेंस पे भी आप मेंटेन कर सकते हो। चौथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिल बुक एंड वाउचर बुक। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है या लेने वाले हो तो अगर आपके पास सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, तो उस केस में सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बिल जनरेट कर देता है। बट अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो उस केस में आपको बिल बुक मेंटेन करना पड़ेगा। बिल बुक और पेमेंट वाउचर बुक भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी सारे लोग वाउचर बुक मेंटेन नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इनकम टैक्स असेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आप कोई भी एक्सपेंस करते हो सबका रिकॉर्ड कीजिए। आपके पास जो भी आपके एक्सपेंस है यही सारे आपके एक्सपेंस आपको असेसमेंट के टाइम पे आपको बचाएगा। पाँचवा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइल्स। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है या लेने वाले हो तो प्रॉपर फाइल्स मेंटेन कीजिए। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, एक ही फाइल्स में सारा बिल रख देते हैं, या काफ़ी लोग बिल भी मेंटेन नहीं करते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है आपको एक परचेज बिल, फिक्स एसेट बिल्स, एक्सपेंस बिल, सेल्स बिल, जितने तरह के आपके खर्चे हैं उतने तरह के फाइल्स मेंटेन कीजिए। फाइल्स काफ़ी सस्ते होते हैं। ये सारे फाइल्स मेंटेन करने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप फाइल्स मेंटेन नहीं करोगे तो पेपर मिसप्लेस हो जाएगा। तो पेपर मिसप्लेस होने के बाद नुकसान क्या होगा, जब आपका ऑफिसर आएगा वो परचेस का बिल मांगेगा, तो अगर आप बिल नहीं दोगे तो जितना भी आपने आईटीसी क्लेम किया वो सारा का सारा डिसअलाउ कर देगा, प्लस आपको इंटरेस्ट पेनल्टी भी चार्ज करेगा। तो हर एक बिल को संभालना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम इस छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, हम बिल्स को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप है, अगर आप न्यू बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो हर एक बिल्स को प्रॉपरली फाइल करके रखिए। सबसे लास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीएसटी फाइलिंग। इस पे काफ़ी सारे लोग ने गलती किया है। जीएसटी नंबर ले लेते हैं, उनको लगता है जीएसटी नंबर आ गया तो अब कुछ भी नहीं करना। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जीएसटी नंबर आपके पास आ गया, उसके बाद आपको एटलीस्ट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी है। जीएसटीआर 1 अगर आपके पास कोई भी सेल नहीं है उस केस में रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी है। आपको रिटर्न फाइल तो करना ही करना है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर आ गया तो आपको नेक्स्ट मंथ से ही आपको रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो पेनल्टी 20 रुपीज़ और 50 रुपीज़ पर डे है पेनल्टी। याद रखिएगा, पर डे है पेनल्टी। तो जीएसटीआर 1 मंथली रिटर्न करना पड़ता है, जीएसटीआर 3 भी मंथली। ये 2 रिटर्न तो आपको करना ही करना है। अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया और लेने वाले हो, ये तो 2 रिटर्न आपको करना है। आपको लगता है आपका कोई सेल्स नहीं है, नील रिटर्न है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका सेल्स नहीं भी है तो भी रिटर्न आपको फाइलिंग करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो पेनल्टी नील रिटर्न के केस में भी, अगर आपका कोई सेल नहीं है तो उसके भी पेनल्टी 20 रुपीज़ लगेगा। अगर आपका सेल है और रिटर्न फाइलिंग नहीं करो तो 50 रुपीज़ पर डे है। इट मीन्स अगर आपने 1 महीना भी डिले किया तो 600 रुपीज़ आपको लग जाएगा। और जब तक आप अप्रैल मंथ का रिटर्न फाइलिंग नहीं करोगे, आप नेक्स्ट मंथ रिटर्न फाइलिंग नहीं कर सकते हो। तो जितना मंथ ज़्यादा आप डिले करोगे उतना ज़्यादा आपको पेनल्टी बेयर करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे लोगों को ये जो पॉइंट है 6th वाले पॉइंट में काफ़ी लोगों ने पेनल्टी भरे हैं और भरने वाले हैं। काफ़ी लोग आज की तारीख में भर रहे जीएसटी नंबर लेते हैं, 2-3 महीने के बाद आते हैं कि हमको फाइल करना है, तो 2-3 महीने का उसको फिर पेनल्टी अच्छा खासा लग जाता है। तो आप इन सारी गलतियों को मत दोहराइएगा। एटलीस्ट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग तो आपको करना ही करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।